देखो ये है ऑटोकैड। ठीक है, मैं एक बार आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ऑटोकैड जो है ना वो एक, हाँ जी हाँ जी, मैं करवा दूंगा मैं। ऑटोकैड जो है ना वो एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको हम कई तरीके से यूज करते हैं। मैकेनिकल का जो पार्ट होता है वो भी इसके अंदर कवर होता है, सिविल का भी होता है, इंटीरियर का भी होता है, आर्किटेक्चर का भी होता है। तो मतलब ये नहीं है कि सारे टूल एक ही चीज के ऊपर आप रन करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे कैसे काम हो रहा है। ये आपने आई थिंक उससे ही बनाए होंगे, हाथ से भी ड्राइंगें बनाई हैं आपने हाथ से, ऐसे लाइक समथिंग। जी बनाई है। जी, तो ये होती है हमारी प्लानिंग, इसको प्लान बोलते हैं। जी और प्लान बनता है, एक आपका लेआउट प्लान बनता है, एक साइट प्लान बनता है, एक वर्किंग ड्राइंग बनती है ना। एक जी फिर सेक्शन ड्राइंग निकलती है। ठीक है, और फिर वही चीज चली जाती है आपकी आइसोमेट्रिक में, और फिर ये ऐसे आ जाती है 3D में, लाइक दिस। तो 3D पे तो अब ऑटोकैड में काम होता नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो ऑटोकैड का बेस है, क्योंकि अब स्केचअप भी आ गया मार्केट में। ठीक है, 3ds मैक्स है, रेविट है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर हैं। तो अभी हम करंटली जो काम करते हैं वो करते हैं 2D बेस। जी ये चलता है हमारे पास। एक प्लान होता है, उसके एलिवेशन बनाने होते हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट। और अगर कंबाइन की बात करूं, तो ये ड्राइंग हमारी कंबाइन ड्राइंग होती है, जो जिसको हम समेशन ड्राइंग बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, एक मिनट। अभी जो ड्राइंग मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें हम ओके। क्या करें, तो थोड़ी सी अंदर ज्यादा पड़ेगी। ये होती है हमारी समेशन ड्राइंग। ये देखो, इसको बोलते हैं ये। अब इसमें क्या आता है, एक तो आपकी कॉलम फाउंडेशन आती है, आपने बनाई होगी, है ना। एक आपका ये वर्किंग ड्राइंग होती है डायमेंशन के साथ, है ना। एक जी आपका फर्नीचर लेआउट होता है। ठीक है। और भैया ये होते हैं आपके सेक्शन ड्राइंग। देखो ये स्टेज सेक्शन है, देख रहे हो आप। ठीक है, ये आपका कॉलम सेक्शन है, ये रहा। तो ये जितना भी काम है ना आपका, ये सारा का सारा है 2D बेस। तो ये जी आपका कंप्लीट मतलब वर्क है ऑटो कैड का जो हम करने वाले हैं। फिर जी उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें हम बनाते हैं। जैसे अब कोई बोलता है कि भैया बेडरूम रेडी करवाना है, तो बेडरूम को हम कैसे रेडी करेंगे, बेडरूम को हम इसी के अंदर से ऐसे ऐसे सेपरेट में जाएगा, ऐसे बेडरूम क्या हो। मतलब कि ये तो प्लानिंग होगी। ठीक है, अब प्लानिंग, इस वॉल के ऊपर क्या बनेगा, इस वॉल पे क्या बनेगा, इस वॉल पे क्या बनेगा, इस पे क्या बनेगा, वो हम काटते जाएंगे इसके एलिवेशन। आपने क्या भरोसा है इस पे? ये इसका एलिवेशन, ये किस वाली वॉल का एलिवेशन है, इस वाली वॉल का एलिवेशन। कि भैया इस वॉल की एलिवेशन डिटेल प्लस माइनस आप समझते हो लेवल। जी तो अगर +3 इंच लेवल है, तो क्या लिखा हुआ है, वो चीज 3 इंच 3 इंच। आ रहा है ना सरफेस से। जी ठीक है, और जो जीरो सरफेस है वो हमारी वॉल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिटेल देनी होती है ड्राइंग के अंदर, ताकि जब वर्किंग ड्राइंग बनेगी जहां पे काम होगा, वहां पे आपसे ज्यादा मतलब वो काम ना करवा सके। ठीक है, मिस्त्री नहीं तो वो आपको वही बिठा के रखेगा, पूछेगा कि यहाँ पे क्या बनाऊं, यहाँ पे क्या बनाऊं। तो इस तरह से ना हम वर्किंग ड्राइंग तैयार करते हैं। तो ये चीजें होती है हमारे पास वर्किंग। और अगर ये अलमीरा का अलग सेक्शन उतर रहा है, फर्नीचर का भी अलग बनेगा। ठीक है, लगाने को तो हम लगा सकते हैं, डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, नेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब इसमें आपको कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो मेरे को आप बताओ। सर ये तो इसका ये हो गया ना कि हाँ इसमें हम करते क्या हैं। हाँ जी,
तब इसका बेसिक से स्टार्ट कीजिए, मतलब टूल्स कैसे हाँ, हैं, वो मैं बेसिक से कमांड ही कैसे कराऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से। हाँ, कमांड बिल्कुल कैसे हैं। बिल्कुल। जी जी, ये रही सारी, ये रही ना ये सारा सा सब फंडा। ये मैं समझाऊंगा आपको जब आप क्लास स्टार्ट करोगे, बिल्कुल शुरू से। मतलब कैसे पढ़ाऊंगा ये देख रहे हो आप? देखो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे कि लाइन कैसे चलती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दो तरह के टूल होते हैं हमारे पास, एक तो ड्रॉ टूल होते हैं, एक मॉडिफाई टूल होते हैं, जो बेस होते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, ड्रॉ टूल आपको ड्राइंग को ड्रॉ करने का काम करेगा, और मॉडिफिकेशन जो होगी वो मूव करने का काम करेगी, कॉपी करने का काम करेगी, मिरर, रोटेट, ठीक है, ट्रिम, एक्सटेंड, फ्लिप, चैम्फर, एरे, ऑफसेट, ट्रिम। ठीक है, वो सारा का सारा काम आपका कौन करेगा? मॉडिफाई टूल करेगा। ठीक है, ये एनोटेशन है यहाँ पे, ये आपकी डिटेल ड्राइंग तैयार करने का काम आएगी। डायमेंशन निकालने हैं, टेक्स्ट टाइप करना है, लीडर लगाने हैं, टेबल बनानी है। एक होती है ना शेड्यूल, जिसको हम बनाते हैं ड्राइंग में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे शेड्यूल होगा इसके पास। ये कैसे ऐसे और वो जैसे करते हैं, तो टेबल के थ्रू बनाया जाता है सारा का सारा। ये वाला, वो तो जैसे टाइटल फुटिंग बॉक्स साइज है। में, ये वाला, ये फुटिंग है ना, जी ये दे रखे हैं। तो डिटेल ड्राइंग शेड्यूल होता है ये। कितनी चीज कैसे क्या, मतलब वो चीज लगी, तो वो आता है सारा का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके चलाते जाएंगे माउस से, क्लिक करते रहेंगे तो चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करना है लाइन, तो क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे। ठीक है, अब फिर से आपको लाइन लेना है, वहां पे नहीं जाना है, तो आप स्पेस बार दबाइए कीबोर्ड से, वो रिपीट हो जाएगी कमांड, जो लास्ट टाइम चल रही है वही कमांड आपकी फिर से आ जाएगी, वो रिपीटेशन का काम करेगी। ठीक है, एस्केप करेंगे तो फ्री हो जाएगा। जूम इन जूम आउट आप स्क्रॉल से कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आप ड्राइंग बना रहे थे और वो बहुत बड़ी होगी, आपको दिखाई नहीं दे रही वो कहाँ चली गई। ठीक है, तो दो तरीके हैं, जेड स्पेस, ए स्पेस। ऑल टाइम जूम होता है ये, ड्राइंग फिट ऑन स्क्रीन, अपने आप आ जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, फिर अगर आप मिडिल माउस को प्रेस कर लेते हो तो हैंड टूल आ जाएगा आपके पास, आप ड्राइंग को उठा के इधर उधर कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए बहुत छोटी होगी, दिख ही ना रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो जो मिडिल माउस है उसको दो बार आप जल्दी से प्रेस कर देंगे, जैसे डबल क्लिक करते हैं, जी तो भी ड्राइंग फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। या जेड स्पेस टी स्पेस कर दो तो भी ड्राइंग फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन दो तरह के होते हैं इसके अंदर, एक आपका ग्रीन वाला सिलेक्शन चलता है, एक आपका ये ब्लू वाला सिलेक्शन चलता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहां से सिलेक्शन लेता हूं, देखो आप, तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करने से मतलब है, इसको ये मतलब नहीं है कि कितनी चीज इसके दायरे में आ रही है। समझ रहे हो बात को? मेरा जी दायरा जो है आप रेक्टेंगल देख रहे होगे यहाँ तक है, लेकिन ये पकड़ कहाँ तक रहा है, यहाँ तक पकड़ रहा है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मान लीजिए अभी बताऊँ, सॉकेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहां से लेके करता हूँ तो देखो लाइन भी सिलेक्ट हो रही है ना? और अगर मैं जी यहां से लेके करूं तो जितनी दायरे में चीज आएगी सिर्फ उतनी को ही वो पकड़ेगा, उससे ज्यादा वो नहीं पकड़ेगा। ये देखो, अभी जितनी इसके दायरे में आ रही है ना, कवर कर रहा है, मतलब जितनी चीज को ये, सिर्फ वो चीज सेलेक्ट होगी, उससे ज्यादा सेलेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? जी क्लियर। ठीक है, तो ये दो तरह के सिलेक्शन होते हैं। एक फ्री हैंड भी है इसके अंदर, आप क्लिक करके अगर प्रेस करके आप चलाओगे तो फ्री हैंड सिलेक्शन होता है इसके अंदर, कि मेरे को पार्टिकुलर सिर्फ इतनी चीज पकड़नी है, लाइक ये आपको प्रेस करके रखना है। जो रेक्टेंगुलर चल रहा था वो क्लिक करके चल रहा है, ये क्लिक करके चल रहा है, और ये जो चल रहा है ये आपका फ्री हैंड चल रहा है। ठीक है, जी ओके। मैं इसको डिलीट करता हूँ अगेन। मैंने लाइन लिया, अब लाइन क्या करना है, मेरे को ना स्ट्रेट चला रही है 90 डिग्री पे, या लाइन मेरे को इस एक्सिस से चलानी है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, दो एक्सिस है ना मेरे पास, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब मेरे को लाइन बिल्कुल कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं लाइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, 0। तो दोनों एक्सिस को क्या कर दिया मैंने,
जीरो कर जीरो दिया, पे देन एंटर। तो अब लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? बिल्कुल एक्सिस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, F8 प्रेस करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन कीबोर्ड से, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ये रहा ऑर्थो आपका। ठीक है, अब क्या करना है, लाइन मेरे को या लेफ्ट में चलानी है, या राइट में चलानी है, या टॉप पे चलानी है, बॉटम में चलानी है। ठीक है, जिधर भी मैं लाइन को चलाना चाहता हूँ उसी साइड में आप माउस को रिलीज कर दोगे। ठीक है, इधर छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10। तो अभी जो चल रहा है, यूनिट्स हमारी चल रही है इंच में, तो ये जाएगा 10 इंच तक। देन टेक स्पेस, देन एस्केप। तो यहां से यहां तक का जो दायरा लिया इसने, ये कितना आया हमारा? 10 इंच 10 इंच। का। ठीक है, चेक जी। कैसे करेंगे? यहां से आप लीनियर पे जाओगे, दो बारी क्लिक करना आपको। फर्स्ट टाइम स्टार्ट पॉइंट पे, सेकंड टाइम लास्ट पॉइंट, देन तो ये आपको दिखाएगा कि वो जी। 10 इंच की कितना? लाइन है। ठीक है, जी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सिंपली क्लिक करो, डिलीट कर दो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऊपर 10 लिया मैंने, फिर माउस को इधर लेके गया मैं, 10 किया मैंने, फिर नीचे आया मैं, 10 किया। तो इस तरह से मेरे 10 बाई 10 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, जी। डायमेंशन चेक करेंगे, यहां से यहां पे, और यहां से यहां। क्लियर है? जी। ओके, अब इस लाइन के साथ ही हम काम करेंगे। मैंने एक लाइन ले ली 10 इंच की। 1 मिनट होल्ड करना बच्चे, 1 मिनट होल्ड। अभी नहीं, होल्ड किए हैं, बोलो थोड़ी देर होल्ड किए हैं, थोड़ी देर।
हेलो। जी। हाँ जी बच्चे। जी। तो इतना समझ में आया आपको यहाँ तक? जी समझ आया। ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, देखो जब लाइन बनाते हैं ना, तो लाइन होती है 3 भागों में डिवाइड। फर्स्ट, मिड और लास्ट। ठीक है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? जैसे लाइन लिया मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना? ये स्क्वायर या तो स्टार्ट बेस पे बनेगा या फिर एंड बेस पे बनेगा, बीच में कहीं नहीं बनेगा। और जहां पे ये मिड पॉइंट होगा वहां पे ट्रायंगल जनरेट करेगा, लाइक समथिंग ऐसे। तो वो क्या होगा, उस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा लाइन का। तो टोटल लाइन मैंने कितने की ली थी? 10 इंच की ली थी। तो यहां से यहां तक कितना दिखाएगा ये? 5। टाइप। फर्स्ट टाइम, देन सेकेंड। क्लियर? जी। देन टेक अदर, यहां से। yes। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी तो इसी तरीके से मैं आपको टीच करूंगा। अब और आप बताइए, और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो? सर, क्लासेस कैसे चलेंगी? वो सारी चीजें आपको मैम बता देंगी। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो वो मेरे को आप बताइए। इससे रिलेटेड सर, जब आप सिस्टम उसको अपडेट करेंगे, अभी तो मेरे को कुछ नहीं नॉलेज है इसमें, क्या है कैसे है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया है वो फाइनलाइज, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट रहेगा। ऐसी चीज मैं आपको बनवा दूंगा लास्ट तक। तो इसमें ठीक ओनली है। आप 2D बताएंगे, 3D भी बताएंगे? मैं तो 3D बता दूंगा, लेकिन 3D की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कभी भी, क्योंकि 3D में ही अगर आपको जाना है इसके बाद, तो आपको स्केचअप, मैक्स, रैविट वो पढ़ने पड़ेंगे फिर। समझ रहे हो इससे भी बात तो को? थ्री अगर डी इससे भी तो 3D देखो, ड्राइंग बनती है। हाँ लेकिन अब काम नहीं होता बच्चे, इस पे अब काम नहीं होता। अगर आपको लाइक ऐसी कुछ चीज चाहिएगी, लास्ट में आपको दिखा देता हूँ। आज की रिक्वायरमेंट क्या है, जो जैसे जो बता रहा हूँ बंदे बता हैं रहा जो हूँ भी बता है रहा हूँ वो बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अपनी ड्राइंग को देखो टू ये, डी में। नहीं आज के टाइम में क्या है, ऑटो कैड में सिर्फ 2D में काम होता है भैया, सुनो मेरे को। हाँ, जैसे वो ठीक है। सही है। हाँ, मैं मेरी बात आपको और ये है, एक चीज जैसे दिखा मैं। आपको हाँ रिक्वायरमेंट, आपने मुझे हायर किया तो आप चाहेंगे मैं उसको 2D में भी बना के दूं, 3D में भी बना के दूं? हाँ, तो फिर आपको दोनों सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें बड़ा पे। ये फाइनलाइज 3D का रिजल्ट होता है, ये रहा। उस 2D से वो ये आपसे देखना चाहेगा, जो आप हाँ 2D वो। काम करोगे ना, जी तो वो कुछ ऐसा ऐसा रिजल्ट आपसे चाहेगा लास्ट में कि भैया ये रिजल्ट निकाल के दे दे बंदा मेरे। तो इसके लिए आपको ऑटो कैड और 3ds मैक्स दोनों सीखने पड़ेंगे। ऑटो जी कैड का 2D और मैक्स का 3D। ये सारे के सारे जितने प्रोजेक्ट है ना, ये सारे के सारे 3D के बने हुए हैं। ये रहे। ये वॉक थ्रू होता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये बनता है आपका लूमियन सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लूमियन पे चलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे भैया, तो देखो ये होता है वॉक थ्रू। ये रहा। ये बनता है आपका लूमियन के अंदर, डिजाइनिंग आप मैक्स पे करोगे, फिर फाइल जाएगी लूमियन सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पे आप ये चीज इजीली बना सकते हो। ये आप किसी भी चीज का बना सकते हो, एक्सटीरियर का भी बन जाएगा, इंटीरियर का भी बन जाएगा। जी समझ रहे हो बात को? जी हेलो। जी आ रहा है समझ में? जी आ रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, और ये स्टील होते हैं। अगर ऐसा आपको इमेज निकालनी है, तो फिर आपको 3ds मैक्स सीखना पड़ेगा ऑटोकैड के साथ। पहले ऑटोकैड सीखना पड़ेगा, फिर वो फाइलें वहां जाती है मैक्स के अंदर। ये रहा, ये है वो सॉफ्टवेयर। मैं आपको दिखा, ये आपने देखा भी होगा शायद, या सुना हो। इसमें रेंडरिंग होती है वीरे बेस और कोरोना बेस, जो आपको ये वाली क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसे हो। ये चीजें जी सारी। वही, मुझे दोनों जानना है, 3D मैक्स ऑटो कैड का, ऑटो कैड 2D भी। हाँ, 3ds मैक्स अलग सॉफ्टवेयर है ये,
अलग सॉफ्टवेयर है कि ये सर उसी में आता है? उसका 3D अलग है। उसके 3D में आप ऐसी चीज बना सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको भैया, आपको दिखा देता हूँ। ये रही ना, ये मैंने बना रखी है, ये रही देखो। ये रही। तो इसका 3D आपसे कोई नहीं मांगेगा, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे बनाओ। अगर आपसे कोई 3D मांगेगा तो गो टू मैक्स, इसकी क्वालिटी चलेगी वहां पे। ये ऑटो कैड का 3D अब नहीं चलता भैया, ये बंद हो जी गया है। जी। ये पहले चलता था। ये चलता था आपका 95 से लेके 2005 तक मैंने काम किया है, ये सारे बना रखे हैं मैंने। मैंने इस पे काम किया है, क्योंकि उस टाइम मैक्स नहीं था भाई, स्केचअप नहीं था, ये बाद में आया है। ये देखो ये सारे बना रखे हैं ना मैंने, खूब काम किया मैंने ऑटोकैड पे, ये देखो ये सारे। तो यहाँ पे ना देखो ऐसे सेपरेट सेपरेट चीजें लगा के तोड़ फोड़ के, और तब हम बनाते थे, तो बड़ा टाइम लगता था इस चीज में। देखो ये प्लान पड़ा इसी का है सारा। स्टेज चढ़ानी देखो यहाँ पे कैसे स्टेज चढ़ रही है। यहाँ पे तो इतनी देर में आप आउटपुट दे दोगे। ये रहा इसके अंदर, देखो मैं इसकी फाइल दिखाता हूँ आपको, मैंने बनाई थी एक बार, दिखाते हैं। इसकी क्वालिटी और वो क्वालिटी सेम है जो मैंने आपको दिखाई है। वो आपसे यही डिमांड करेगा। ये देखो, इसका रेंडर दिखाऊंगा आपको, देखो ये बेडरूम है, इसका देखो ये रिजल्ट आएगा जब फाइनल हो जाएगा ना, तो दाग धब्बे जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ऐसा ऐसे चमकता हुआ दिखेगा। ये चीज ऐसे निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना आप, ये जैसे ये बना हुआ देखो, ये ऐसे 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 वो आपसे डिमांड करेगा कि भैया अब जी जो 2D हमने बनवाया उसका ऐसा बना के दे दो आप। तो जी। इसके अंदर चलती है भैया मॉडलिंग, रेंडरिंग, ठीक है, टेक्सचर रेंडरिंग, वो चीजें चलती हैं। ये जो इसमें लगे हुए ना सारी चीजें, ये बना के लगा रखी है सब कुछ। तो ये इसमें टाइम लगता है कम से कम, ये मान लो सीखने में कम से 4 से 5 महीने, इस सॉफ्टवेयर में। ऑटोकैड में लगेगा 1 से 1.5 महीना, ये ड्यूरेशन है। तो ये जी काम आपको करना पड़ेगा। ये देखो ये सारी फाइल इसी की, ये देखो बना रखी है पूरा। तो ये प्रेजेंटेशन होती है भैया, ये काम होते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर चलते हैं उसके अंदर, ऑटोकैड और ये। अब आप बताइए और कोई डाउट हो तो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक क्लासेस है कब तो से एक बार स्टार्ट आप, होंगी? मैम आपको बता देंगे, मैं अभी मैम से बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। समझ में आया सारा, क्लियर? जी, समझ आ रहा ठीक है, ठीक, ठीक है बच्चे। है। थैंक मैं एक बार मैम से कर लेता हूँ बस, ठीक है, यू। फिर कर, ठीक। हाँ जी मैम, हेलो। ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके।